24 का जो चुनाव आ रहा है, 24 के चुनाव में आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए? अरे सारे मुद्दे सॉल्व हो गए अब, और अब वो इससे बड़ा मंदिर बन गया, 370 खत्म हो गया है ना। सब घर घर जो है लोन मिल रहा है और लोगों को हो राम राज आ गया, सब राम राज आ गया। राम राज में क्या होता है? राम राज में अरे आप राम राज में क्या होता है? गरीबन का खून चूस रहे हैं। बताओ। देखिए, राम राज जो सुनिए, राम राज आ गया, सुन लीजिए। और ये जो 500 साल से जो हमारे राम जी थे टेंट में थे, और ये हिंदुओं के लिए यानी पूरे विश्व के लिए ये बड़ी गर्व की बात है। मानते हैं, सबके लिए गर्व की बात है, लेकिन ये बताइए 24 का मुद्दा क्या होगा? अरे अब 24 में कोई नहीं है, मोदी मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्या, मुद्दे सब साल हो गए जो मेन बड़े थे, और बार रहा देश रोजगार, मेन आपके रोजगार की बात सुनिए, है। हमारा देश विश्वगुरु हो गया, हम आर्थिक व्यवस्था में नंबर 1 हो गए, बेरोजगारी पूरी खत्म हो गई, सबके घर खुशहाली है, कोई बेरोजगार नहीं है, यही ना? अच्छा एक चीज आप बताइए, हो ये सब हुआ ना? नहीं हुआ तो है। अच्छा आप ये बताइए, सर्वे कर लीजिए। वही तो कर रहे हैं। नहीं सर्वे यहाँ नहीं करिए, बस्ती में जाइए। यहाँ लोग आम जनता नहीं है। नहीं जनता ही है। कल की आपने कल देखा, क्या देखा, पूरे जो है पूरा भारत और पूरा विश्व मगन था, और लोग जबरदस्ती नहीं, लोग अपनी खुशी से लोग दिया जलाए, जैसे दिवाली होती है उससे बढ़ चढ़ के दिवाली मनाई। ये मोदी जी के दबाव में नहीं, ये लोगों की खुशी है अंदर से। और अब आदमी बोलता नहीं है सर। अभी ये 2024 में देख लीजिएगा, इतनी सीटें मिलेंगी, इतना वोट मिलेगा मोदी जी को। 2024 में आपके हिसाब से मुद्दा क्या होगा? मुद्दे सब खत्म। मुद्दे सब खत्म। हाँ 2 करोड़ रोजगार मिल गया। मिल गया नहीं, और नहीं है तो अब आप, मैं आपको और बता दे, 2 करोड़ रोजगार मिल गया कि नहीं मिला? मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो भी आप, या तो आप सवाल करिए या जवाब हमसे जवाब लीजिए। 2024 में बड़े मुद्दे मोदी जी ने खत्म कर दिए, और राम राज का मतलब आप समझ रहे हैं ना, राम राज का प्रवेश हो गया। राम जी का क्या मतलब? बीएचयू में बेटी का बलात्कार कर दिया जाए? अब आप पुरानी बातें ना करिए। पुरानी बातें क्या? राम राज जब होता है, सुन लीजिए, जब राम राज होता है तो सब कुछ अच्छा होता। अब राम राज चल रहा था कि नहीं? बीएचयू वाला जो मामला हुआ, अब बात सुनिए, 22 की बात, हाथ रस वाला जो मामला चला था, उसमें बीएचयू, उसमें राम राज चल रहा था कि नहीं चल रहा? ये जो 22 तारीख को राम जी की स्थापना हुई है अयोध्या में, इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसके बाद सब सही हो जाएगा। इसके बाद ये प्रभु की इतनी कृपा होगी कि घर घर रोजगार मिलेगा, घर घर नौकरी मिलेगी। जैसे आप लोग विरोध कर रहे हैं, कौन विरोध कर रहा है? जो भी विरोध कर रहे हैं, गोदी मीडिया या जो भी कर रही है विरोध, आप समझ लीजिए घर घर रोजगार मिलेगा बच्चों को। मंदिर से नहीं, अब कोई मुद्दा नहीं मोदी जी के पास। अब यही एक काम होगा, जो ऐसे लोग कहते थे कि मंदिर नहीं घर घर मुद्दा। अरे सुनिए ना, घर घर रोजगार मिलेगा कह रहे हैं। दादाजी से डेट पूछ ली जाए। हाँ रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। जैसे लोग कहते थे कि मंदिर की तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं, मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दिया। और उसी तरीके जैसे युवा कह रहे हैं कि रोजगार 2024 में इलेक्शन के बाद आप देख लीजिएगा कि घर घर रोजगार मिलेगा, और इतना रोजगार मिलेगा कि कोई करने वाला नहीं होगा। 2014 में मोदी जी कह रहे थे। 14 नहीं, आप 24 की बात करिए। क्या कह रहे हो? भाई हमारे जो भाई साहब बता रहे हैं घर घर रोजगार मिलेगा, आम जनता रोज कमाती रोज खाती है। पहले समझिए, आम जनता रोज कमाती रोज खाती है। आने वाले टाइम में रोजगार मिलेगा जब पब्लिक मर जाएगी भूख से। मोदी जी से मेरा ये निवेदन है कि वो जो कह रहे हैं कि हर गरीब को मैं रहने के लिए मकान दे रहा हूँ, ठीक, मैं मानता हूँ वो दे रहे हैं, अच्छी बात है। देने से पहले जिनको बेघर कर रहे हैं कि जो भाई साहब, जो लोग आप रोड पे सुन लीजिए, आप रोड पे मकान, पहले मेरी बात सुनिए, जो लोग अनलीगल रह रहे हैं, ठीक है, जो लोग अनलीगल रह रहे हैं वो भी तो इंसान हैं, वो भी तो गरीब हैं। उनको हटाने से पहले जो मकान बनाए हैं 500 या 5000 या 5 लाख, उनको पहले समझिए। अब इनके घर घर गए, इनके आधार कार्ड बने, उनके आधार से
सुनिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, खिलाफ कर रहे हैं, मैं किसी के खिलाफ मैं किसी के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ। योगी जी पहले ने आप सुन लीजिए मेरा बात। अरे योगी जी ने मीडिया पे कहा है, सारे नगर आयोग को, सारे आईएसओ को आदेश दे दिया है कि अगर कोई गरीब आदमी, भाई पूंजीपति की नहीं बात, गरीब आदमी का झोपड़ा जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक उनका आवास की कानपुर में क्या हुआ था? कानपुर में क्या हुआ था? कानपुर में बुलडोजर से सबको मकान मिला। कानपुर में बुलडोजर से झोपड़ी उड़ा दी गई, जिंदा जला दिया गया। कहाँ जिंदा जला दिया? पता ही नहीं है आपको? कहाँ नहीं, अच्छी बात तो आपको पता ही नहीं है कुछ? पता है, कहाँ व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं? वो हम बता रहे, मुझे पता है। कानपुर में क्या हुआ था? आप रास्ते में मकान बन दो बेटी और माँ के साथ क्या हुआ था? क्या बेटी और माँ के साथ कानपुर में क्या हुआ? वो तो थोड़ा बहुत अगर है तो उसको इतना नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत इस समय बीएचयू में क्या हुआ बेटी के साथ? इससे पहले क्या था? बीएचयू में क्या हुआ बेटी के साथ? पहले क्या था? तो रामराज था तब? नहीं, अब रामराज कब है? 7 साल 8 साल पहले क्या था? रामराज कब आया? और लोग रामराज घोटाला किए। रामराज कब? अरे रामराज तो जब मोदी आए तब से दहशत में है। तब से रामराज है ना, जब से मोदी जी आए हैं। अब ये कांप रहे हैं, अब ये कांप रहे हैं और बिल्कुल कांप रहे हैं। बीजेपी के लोग जमीन कब्जा करा रहे हैं, रोज खबर आ रही है। ये बीजेपी की छवि लोग खराब कर रहे हैं। हाँ, क्या बात है, कैसे को भूमाफिया बन गए? पार्टी जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करते हैं तो उसको लोग हाथ खींचते हैं। हाँ, और योगी जी जो हमारे हैं, उन्होंने कभी गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं किया। और ये आदेश आपने न्यूज में कभी नहीं किया है। मोदी जी, योगी जी ने कभी गरीबों पर अत्याचार नहीं किया है ना। ये जो भाई साहब ने कहा कि रोजगार मिलेगा, अभी जो रोजी रोजगार से लगे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, घर परिवार अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनको भी समेटने का आदेश दिए में, तो कब रोजगार देंगे? रोजगार तो छीने ले रहे हैं। आपके घर के सामने कोई आके बैठ जाए, आप अपना घर दे देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं सुन लीजिए, कहने का मतलब ये है कि किसी को हटाने से पहले रास्ता बंद कर। नहीं, आप रास्ते में रास्ता कब्जा करेंगे, पुलिस हटाएगी नहीं आपको? क्या बात कर रहे हैं? मैं ना हटाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से इनकी दुकानें हटाता हूँ तो इनको पहले कहीं शिफ्ट करने का इंतजाम कर लूँ, इसको हटा दूँ, ये भी हंसी खुशी रहेंगे।